बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की पेपर की तैयारी भी बड़ी वीआईपी चल रही होगी। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन वो एक्सरसाइज नंबर 17.4 के बारे में। तो उम्मीद है आप लोग इसके लिए रेडी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 17.4 की मैंने पहले से कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना के रखी है। उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 17.4 के जितने कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे वो मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिए। अच्छा है कि आप उसको देख लें, क्योंकि पेपर के अंदर आपके 40% MCQs आने वाले हैं और जब आप उसको देख लेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 17.4 से कोई भी MCQs आपका नहीं छूटेगा। और इसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे आप इस एक्सरसाइज को कॉन्सेप्चुअल वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई रिकमेंडेड यू कि आप उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। कोई 30 से 45 मिनट की वीडियो है। वो 30 से 45 मिनट की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर के अंदर 40 नंबर के MCQs हैं। आई होप आप उसके लिए रेडी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.4। एक्सरसाइज नंबर 17.4 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे चैनल पे तो आपको पता है हमारा चैनल का थीम यही है कि हमारे चैनल पर तो सब बच्चों वाला है। तो आई होप आप उसके लिए रेडी होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इफ A and B आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A सिमेट्रिकल डिफरेंस B एंड A डिफरेंस B। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि आपने वेन डायग्राम, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 17.4 में मेजर काम 100% काम किसका है? वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम होती क्या है, बनती कैसे, वो तो मैंने उस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया हुआ है। इधर भी बता दूंगा मगर डिटेल के अंदर मैंने बताया हुआ है और उसके कुछ की पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं जिन ट्रिक्स के ज़रिए आप वेन डायग्राम को आसानी से ड्रॉ करके आंसर निकाल सकते हैं। मगर मैं बार बार आपको इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ आप इस वीडियो को देख लें, आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आप एक्सरसाइज समझते हैं तो यूँ समझ लें आपके 50% MCQ सॉल्व हो गए। अगर आप वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख के आते तो इंशाल्लाह आपके 100% MCQ सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें, A और B क्या है? यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट है, यानी कि हमने खुद से लेट कर लेना है एक यूनिवर्सल सेट और दो सेट A एंड B। देन ड्रॉ वेन डायग्राम, और हमने वेन डायग्राम के जरिए क्या बताना है, क्या फाइंड आउट करना है? A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A सिमेट्रिकल डिफरेंस B और A डिफरेंस B। हमने ये चार चीज़ें मालूम पड़ी किसके जरिए? वेन डायग्राम के थ्रू। अब सेट कौन से वो भी तो हमने खुद लेट करने, यूनिवर्सल सेट A सेट और B सेट। अच्छा, हर पार्ट के अंदर उन्होंने अपनी एक कंडीशन दी है। देखिए पहले पार्ट में उन्होंने क्या कंडीशन दी है, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। A और B क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। अब डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद है कि डिसजॉइंट सेट से मुराद ये है कि A और B के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। उसका आप इंटरसेक्शन ले तो इंटरसेक्शन क्या है? नल सेट है। तो मैंने ऐसे A और B सेट एग्ज्यूम कर लिए। A सेट है 1 2 3 और B सेट है 4 एंड 5। तो देखें दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। ये हमने डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एक्सरसाइज नंबर 17.2 के अंदर डिटेल में पढ़ा, जिसकी सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। हमने 3 सेट कर लिया और उनकी शर्त के मुताबिक के दोनों A और B क्या होना चाहिए? डिसजॉइंट सेट होने। हमने बताना क्या है? A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A सिमेट्रिकल डिफरेंस B और A डिफरेंस B। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बस की पॉइंट को याद रखने, 4 की पॉइंट को। देखें की पॉइंट जो है, ट्रिक्स के पॉइंट जो है वो कह रहे हैं फर्स्ट आपने मालूम करना है कि सेट जो है ओवरलैपिंग है, सबसेट है, यहाँ डिसजॉइंट सेट है। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है जो दो सेट हैं जो हमने इंटरसेक्शन जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग या सब सेट है। तो देखें हमें तो कंडीशन में बता दिया डिसजॉइंट है। पहला हमें पता चल गया A और B क्या डिसजॉइंट सेट, और हमें देखने से भी पता चल रहा है A और B क्या डिसजॉइंट है क्योंकि इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दूसरा प्लेस द एलिमेंट इन सेट होगा। इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। सेट के अंदर आपने एलिमेंट को प्लेस करना। अच्छा, पहले पॉइंट का मकसद ये है ओवरलैपिंग सबसेट और डिसजॉइंट सेट का कि हमने डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट या सबसेट, ये 3 किस्म के सेट के अंदर बनाने कैसे। अब बनाने कैसे डिटेल में तो मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया, मगर इधर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें बनाते कैसे, जब भी दो डिसजॉइंट सेट हो तो उनका कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट नहीं करना, यानी कि आपने 2 सर्कल बनाने। आपको जैसे कि पता है मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया था कि सर्कल्स के ज़रिए हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर हमने क्या बनाना है? 2 सर्कल।
अब देखें स्टूडेंट्स, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। मैंने कहा था डिसजॉइंट सेट में कोई भी पार्ट आपका ओवरलैप नहीं करना होना चाहिए, ठीक है, सर्कल्स का। तो ये कौन सा सेट है? ये ओवरलैपिंग सेट है। डिसजॉइंट सेट कैसे बनता है? स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट के लिए हमने दो सर्कल तो बनाने हैं, बट सेपरेट सेपरेट, उनका कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अब ये एक सर्कल एक सेट है, दूसरा सर्कल दूसरा सेट है, तो इनको हम नाम देते थे सेट ए और सेट बी। अब चूंकि हर सेट डिसजॉइंट है, हमने हर ऑपरेशन किसके लिहाज से मालूम करना है? डिसजॉइंट सेट के लिहाज से। तो मैं हर जगह ये सर्कल्स बना लेता हूँ उस टाइप के। इसका मतलब इन सर्कल का मतलब क्या है? ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनका कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं हर जगह बना देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। स्टूडेंट्स, हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। क्या कि हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि सेट जो है ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, और उसको ड्रॉ करना है। हमने कर लिया डिसजॉइंट सेट और हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा पार्ट क्या? प्लेस द एलिमेंट इन सेट। जो एलिमेंट दिए हुए उनको हम सेट के अंदर क्या करना है? प्लेस करना है। अब देखें, क्योंकि डिसजॉइंट सेट है, जो एलिमेंट है वो उसके अंदर ही आएंगे। ओवरलैपिंग सेट में एलिमेंट प्लेस करना थोड़ा सा चेंज है, और सबसेट में थोड़ा सा और चेंज। डिटेल में मैंने बार बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया, फिर भी हम इधर समझा देंगे। स्टूडेंट्स देखें, डिसजॉइंट सेट में एलिमेंट को कैसे प्लेस करते हैं कि जो सेट के एलिमेंट है सिर्फ उसी के अंदर प्लेस करते हैं। देखें, ए सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, तो हम ए सेट में क्या प्लेस कर देंगे? 1 2 और 3। बी सेट का एलिमेंट क्या है? 4 एंड 5, तो 4 एंड 5। इस तरह हम डिसजॉइंट सेट के एलिमेंट को प्लेस करते हैं। जैसे ए सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1 2 एंड 3 ए सेट के अंदर लिख दिया है। बी सेट के हमारे पास एलिमेंट क्या है? 4 एंड 5। इसी तरह हमने सब सेट सारे सेट्स के अंदर एलिमेंट को प्लेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सारे सेट्स के अंदर एलिमेंट को प्लेस कर दिया। तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, फाइंड आंसर इन रफ वर्क। RW का मतलब है रफ वर्क। हमने इसका आंसर निकालना है रफ वर्क में, जैसे हम सिंपली A यूनियन B निकालते हैं। तो देखें, हमने इधर क्या मालूम करना है? A यूनियन B। तो A यूनियन B का हम आंसर निकाल लेते हैं रफ में। रफ में इसलिए कि आपने लिखना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक के पॉइंट से याद रहे आपको। अब देखिए, A यूनियन B का हमने आंसर निकालना है रफ में, तो A यूनियन B यहाँ पर है, तो इसका आंसर यहीं पर निकाल लेते हैं। अब देखें, A यूनियन B का आंसर क्या होता है? यूनियन का मतलब हमने तरतीब से करके लिखना है, सारे एलिमेंट को अरेंज करके लिखना है। 1 पहले है, 2 पहले है, और जो 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उनको आपने सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। तो देखें मैं कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या आ गया? रफ वर्क में A यूनियन B का आंसर। इसी तरह A इंटरसेक्शन B का भी रफ वर्क में आंसर निकाल लेते हैं। A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जोन से एलिमेंट कॉमन होते हैं वो A इंटरसेक्शन B के आंसर होते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन के आंसर। तो इनमें कौन सा कॉमन है? इनमें तो कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ये सेट के डिसजॉइंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट। नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ तो खाली सेट लिख दें, यहाँ तो आप 0 बना के उसके ऊपर यूँ क्रॉस लगा दें। स्टूडेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिकल डिफरेंस और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखी है। उम्मीद है आप एक्सरसाइज में 17.2 या 3 के अंदर है, आई होप। मेरे ख्याल में 2 के अंदर या 3 के अंदर, मुझे सही याद नहीं है। उसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, लिखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट बाय साइंस विद चैन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एसिमेट्रिकल डिफरेंस का क्या मतलब है? एसिमेट्रिकल डिफरेंस का मतलब है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट। इसको थोड़ा डिटेल में समझाया तो थोड़ा ऑपरेशन मुश्किल। देखें, सबसे पहले हम A का सेट लिख लेते हैं, 1 2 3, देन सिमेट्रिकल डिफरेंस, और देन B का सेट। B का सेट है हमारे पास 4 एंड 5, B का सेट। अब एसिमेट्रिकल डिफरेंस हमने B निकालना है। देखें, एसिमेट्रिकल डिफरेंस B निकालना है, तो अब क्या होता है? देसी तरीके से मैंने आपको सोल्यूशन करना बताया था। एसिमेट्रिकल डिफरेंस में क्या होता है? जो सेम है उसको आपने कट कर लेना। तो इसमें तो कोई भी सेम नहीं है जिसको हम कट करें, और बाकी जो दोनों सेट के अंदर बच जाए उनको आपने अरेंज करके लिख लेना है। तो कुछ कैंसिल तो हुआ नहीं है, तो बाकी जो दोनों सेट में हमारे पास सारे एलिमेंट्स से बच के उनको हमने क्या करना है? तरतीब से करके लिख लेना है। स्टूडेंट, ऐसे हमारा एसिमेट्रिकल डिफरेंस भी निकल गया। अब हमने क्या मालूम करना है?
ए डिफरेंस बी। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। तो ए डिफरेंस बी कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ए का सेट आ जाएगा 1 2 एंड 3, डिफरेंस की जगह डिफरेंस का साइन, देन बी, अच्छा सॉरी अब कर्ली ब्रैकेट में सही बना दूँ, बी की जगह बी का सेट यानी कि 4 एंड 5। अब एसिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करते हैं। तो देखें जो डिसजॉइंट सेट है इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जो कैंसिल हो रहा हो, तो कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो पहले सेट के अंदर बच जाए वो हमने डिफरेंस के अंदर लिखा, जबकि अंदर सिमेट्रिकल डिफरेंस में दोनों सेट के अंदर बच जाए वो हमने लिखना होता है। तो देखिए पहले सेट में हमारे पास क्या बच गया है 1 2 एंड 3, तो ये हमारा क्या हो गया है ए डिफरेंस बी। देखिए हमने 3 पॉइंट्स पूरे कर लिए। अब चौथा पॉइंट के आंसर द कलर पार्ट, यानी कि जो हमको कलर पार्ट सॉरी जो आंसर मिले एलिमेंट्स के, जहाँ जहाँ एलिमेंट्स वो मौजूद है हमने उस पार्ट को क्या कर देना कलर। तो हम मैंने ग्रीन कलर का मार्कर लिखा। अब देखिए ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3। देखिए 1 2 3 कहाँ है ए सेट के अंदर, तो ए सेट को मैं क्या कर दूंगा कलर कर दूंगा, ठीक है। एंड 4 5 का बी सेट के अंदर, तो बी सेट के अंदर क्या कर दूंगा कलर। तो इस तरह हमारा ए यूनियन बी क्या हो गया रफ के अंदर निकल गया। आप इसको चाहें तो मिटा दें, चाहें तो आप लिखे दें, कोई इशू नहीं है। तो ए यूनियन बी हमने डिसजॉइंट सेट के लिहाज से हमने फाइंड आउट कर लिया। देन ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर था नल सेट। अब मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो किस एलिमेंट के पार्ट को कलर करें, तो हम इसको क्या कर देंगे ऐसे एम्प्टी छोड़ देंगे। अब इसका आंसर क्या 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 कहाँ पर है, देखें यहाँ पर 1 2 3 है, तो इस पार्ट को हमने क्या कर देना है कलर। अब 4 5 का इस तरह, तो इस पार्ट को हमने क्या है, अब हमारे पास एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी का आंसर डिसजॉइंट सेट के लिहाज से निकला। अब देखें ए डिफरेंस बी का आंसर क्या है 1 2 3, तो हमने सिर्फ 1 2 3 का ए के अंदर है, तो हमने 1 2 3 को क्या कर देना है कलर। तो इस तरह हमारे पास डिसजॉइंट सेट के लिहाज से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एसिमेट्रिकल डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी का आंसर निकल आया। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली तौर पर हम अपना पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमें जो शर्त दी हुई थी कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, इसमें हमें बोला ए और बी क्या है ओवरलैपिंग सेट है। देखें पार्ट 2 के अंदर, ओ सॉरी माय मिस्टेक, पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा है ए और बी क्या है ओवरलैपिंग सेट है। तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर तो सब बच्चों वाला है। देखें ए और बी क्या है ओवरलैपिंग सेट है। अब देखें ओवरलैपिंग सेट कैसे बनाते हैं वो तो हम अभी आपको बताते हैं। ओवरलैपिंग सेट होते क्या हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए और एक आध या उससे ज़्यादा एलिमेंट डिफरेंस भी होने चाहिए, यानी कि सबसेट नहीं होने चाहिए। देखें 2 और 3 क्या है कॉमन है और 1 और 4 क्या डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग सेट है। अगर सारे एलिमेंट्स एक जैसे होंगे और कोई डिफरेंस नहीं होगा तो हो सकता है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर सबसेट हो, और सबसेट होगा तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने ओवरलैपिंग सेट के अंदर ये पढ़ा था। तो ओवरलैपिंग सेट को सिंपली याद रखने का तरीका क्या है कि कुछ एलिमेंट सेम हो और एक आध एलिमेंट डिफरेंट भी हो। तो हमने ए और बी सेट दोबारा से एज्यूम कर लिए क्या है 1 2 3 और बी सेट क्या है 2 3 एंड 4। अब देखें ए यूनियन बी मालूम करना है ओवरलैपिंग सेट के लिहाज से, और सारे ऑपरेशन वैसे ही ओवरलैपिंग सेट के लिहाज से हमने मालूम करना है। सॉरी, अब ए यूनियन बी हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, की पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेट है डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एंड सबसेट, और इसको ड्रॉ करना है। हमने तो मालूम हो गया ओवरलैपिंग सेट है देखने के लिहाज से भी। अब क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ओवरलैपिंग सेट को कैसे ड्रॉ करना है, देखें एक आपने सर्कल बनाया और दूसरा उसको इंटरसेक्ट करते हुए यूँ अंदर से सर्कल बना रहा हो, ठीक है। इस टाइप से क्या बनते हैं ओवरलैपिंग सेट बनते हैं। कैसे, एक आपने सर्कल बनाया, दूसरा उसको इंटरसेक्ट करते हुए अंदर से सर्कल बना रहा हो। अब मैं बाकी सर्कल भी बना लेता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने सारे सब सेट के सर्कल्स बना लिए। अब क्या करने, हमने नाम देने ए बी, इसी तरह मैं सबको नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने सारे सेट्स को आप जैसे कि देख सकते हैं नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट कि हमारे पास प्लेस द एलिमेंट इन सेट, यानी कि दिए गए एलिमेंट्स को हमने सेट में क्या करना है प्लेस करना है। अब देखें ओवरलैपिंग सेट के अंदर जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों के अंदर क्या होंगे कॉमन। अब देखें दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है 2 और 3 और 2 और 3, तो हमेशा क्या आएंगे इस बीच वाले पार्ट में। इसका क्या मतलब है, ये 2 3 ए के भी और 2 3 बी के एलिमेंट भी। देखें ये 2 3 ए के सर्कल में भी आ रहे हैं और 2 3 बी के एलिमेंट में। अब बाकी ए के एलिमेंट बच गए वो ए के अंदर आ जाएंगे, यानी कि 1 बच गया और बी के एलिमेंट बच गया 4, ठीक है। तो इस तरह ये ओवरलैपिंग सेट कैसे, बीच वाले पार्ट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। देखा दोनों के अंदर क्या कॉमन है 2 3 एंड 2 एंड 3। अब देखें 2
3 इधर आ जाएगा। अब ए के अंदर हमारे पास क्या बच गया, देखिए 2 3 तो हो गया, सिर्फ 1 बच गया है तो 1 लिख लेंगे। बी के अंदर 2 3 तो हो गया, सिर्फ क्या बच गया 4, तो 4 बी के अंदर लिख लेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही हम सारे एलिमेंट को प्लेस कर देंगे। मैंने सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया है। अब देखें तीसरा पॉइंट क्या है, फाइंड आंसर इन रफ वर्क। हमें रफ वर्क में क्या निकाल लेना है, उसका आंसर निकाल लेना है। तो रफ वर्क में हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी का हमने आंसर निकालना है रफ वर्क में। ए यूनियन बी का आंसर का मतलब है दोनों सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, हमने अरेंज करके लिख लेना है। तो देखें सारे एलिमेंट्स कैसे 1 2 3 आ जाएगा सबसे पहले, फिर देखें 2 और 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट वाले एलिमेंट्स को सिर्फ एक दफ़ा ही लिखते हैं यूनियन में, और एंड में क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास 4। तो हमने इस तरह ए यूनियन बी निकाल लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी भी हमने रफ में निकाल लेना है एज इट इज़। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है, तो कौन सा कॉमन है 2 और 3 एंड 2 और 3, तो इंटरसेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड 3। इसी तरह ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी निकाल लेना है। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी का क्या मतलब है, दोनों सेट, अच्छा इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी को। अब ए की जगह ए का सेट लिखें सबसे पहले, क्योंकि इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं। सिमेट्रिकल डिफरेंस की जगह सिमेट्रिकल डिफरेंस और बी की जगह बी का सेट। बी क्या है हमारे पास 2 3 एंड 4। अब इसको हमने क्या करना है, मैंने आपको देसी तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया था। जो कॉमन एलिमेंट है वो आपने क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेने, और जो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट बच जाए वो लिखने हैं। तो दोनों सेट में हमारे पास क्या बच गए हैं 1 और 4। तो हमारे पास ए सिमेट्रिकल डिफरेंस का आंसर क्या निकला है 1 एंड 4। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी को भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ए की जगह ए का सेट लिखना है 1 2 एंड 3। डिफरेंस की जगह डिफरेंस का साइन, देन बी की जगह बी का सेट 2 3 एंड 4। क्या करना है, सेम जो दोनों में कॉमन है उसको आपने क्या कर लेना है, कैंसल। एक तो कर्ली ब्रैकेट पता नहीं स्टूडेंट्स वो सही नहीं बन रहा है, 2 3 एंड 2 एंड 3। अब देखें डिफरेंस के अंदर याद रहे, डिफरेंस का जो पहले सेट के अंदर बचता है सिर्फ हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो पहले सेट में हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 1, तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ 1, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे हमने सब आंसर क्या निकाल लिए, रफ वर्क में निकाल लिए। चौथा पॉइंट क्या है, कलर द आंसर। यानी कि जो आंसर के एलिमेंट्स है उस पार्ट को हमने क्या करना है, कलर। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखें 1 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, कलर। 2 और 3 इस वाले पार्ट में आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, कलर। 4 इस वाले पार्ट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में कलर। स्टूडेंट्स हमारे पास ए यूनिट भी निकल गया, कोई मुश्किल नहीं बच्चों वाले। 2 और 3 किस जगह आ रहे हैं, इस जगह कलर। मुश्किल है कोई, बिल्कुल भी नहीं। 1 और 4 किस जगह आना, देखो 1 इधर और 4 इधर, निकल गया ए सिमेट्रिकल डिफरेंस। 1 किधर, सब इस वाले पार्ट में। स्टूडेंट मुश्किल है, बस 4 की पॉइंट हमने याद रखने और आपको भी बिल्कुल बच्चों वाला लगने लगेगा। तो हमने पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, जिसके अंदर ए और बी, ए दूसरे बी सेट का क्या है, सब सेट है। पार्ट 3 में हमें कह रहे हैं ए और ए बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट का क्या मतलब है, बी में से निकला हुआ सेट। बी में से यानी कि उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, बी जितने बी वाले ही होने चाहिए। यानी कि जो बी के एलिमेंट है ना, वही एलिमेंट क्या होने चाहिए, उससे कम या उतने ही एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, सबसेट। अब सबसे डिटेल में क्या हो रहा है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स बी हमने क्या ले लिया, ए हमने क्या ले लिया, बी का सबसेट, ठीक है, क्योंकि बी में से निकला हुआ सेट है। 2 इसमें आ रहा है और ये थोड़ा बड़ा सेट है, और ए क्या है, बी में से निकला हुआ सबसेट है। अब देखें हमने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी। पहला पॉइंट क्या है, हमने सबसे पहले ये मालूम करना है जो सेट है वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है और सबसेट है, और ड्रॉ करना है। तो हमें पता है सबसेट है। अब सबसेट ड्रॉ कैसे करेंगे, जो बड़ा वाला सेट होगा ना उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। यानी कि बड़ा वाला सेट क्या है हमारे पास बी, तो बी को हमने पहले ड्रॉ करना है, और जो सबसेट है उसको उसके अंदर ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। अब जो सबसेट है वो हमारे पास क्या है, ए है, और बड़ा वाला सेट क्या हमारे पास बी है। किस तरह स्टूडेंट्स देखें, हमने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल, ठीक है। और जो सबसेट है वो अंदर नाम आ जाएगा उसका, और जो जिसका सबसेट है वो बाहर, और सेम इसी तरीके से हमने हर जगह कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको देखा हमने सब सेट बना दिए, और अब हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या, प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमने एलिमेंट्स में क्या करना है, सेट के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करना है। तो देखें कैसे करेंगे एलिमेंट को प्लेस।
अब देखें सबसे पहले ए के एलिमेंट को प्लेस कर दिया 2, और अब बी के एलिमेंट जो 2 तो आ गया, अब क्या है 3 और 4 बजा, 3 और 4। अब देखें बी के अंदर 2, 3 और 4 तीनों एलिमेंट है, और ए के अंदर कौन से सिर्फ 2 एलिमेंट है। अब देखें जो 2 के अंदर सेट ए का एलिमेंट है वो हमने लिख दिया। अब बी के अंदर ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 3 और 4। अब इसका क्या मतलब है, बी के अंदर 2, 3, 4 एलिमेंट है और ए के अंदर सेम इसी तरीके से हमने हर जगह एलिमेंट को प्लेस कर देना है। स्टूडेंट्स मैंने आखिरी वाला इसलिए फिल नहीं किया, मेरे को लग रहा है आपको अभी तक समझ में एलिमेंट को कैसे प्लेस करना है समझ में नहीं है। अब देखें ए के अंदर जो एलिमेंट थे उसको हमने प्लेस कर देना है, जैसे कि ए का एलिमेंट है 2। अब बी के अंदर ए के एलिमेंट जो प्लेस होगा उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को प्लेस करना है, यानी बाकी तारीख क्या बच गया 3 और 4, 3 और 4। अब देखें अब बी के अंदर हम देखें तो क्या हमें तीनों एलिमेंट प्लेस देख रहे हैं। देखिए बी के अंदर ए 2, 3 और 4 तीनों एलिमेंट है, जबकि ए के अंदर ए एलिमेंट है। ठीक है, तो हम इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज भी समझ सकते हैं, डिटेल के अंदर ऑब्वियसली मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में समझाया हुआ है। चौथा पॉइंट क्या है, फाइंड द आंसर इन रफ वर्क। रफ वर्क में हमने क्या निकाल लेना है, उसका आंसर निकाल लेना है। तो देखें ए यूनियन बी का हमारे पास क्या आंसर होगा, तो देखें ए यूनियन बी का मतलब है एलिमेंट्स को हमने क्या करना है तरतीब से लिख देना है, यानी कि 2, 3, 4 और 2 के एलिमेंट्स को अगर हम यूनियन निकालें तो क्या निकला 2, 3, 4। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ऑब्वियसली आपको आता है यूनियन निकालना। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमने, इसका मतलब है दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन है वो निकालना है, यानी कि देखें ए के एलिमेंट है 2, 3 और 4 और बी के एलिमेंट है हमारे पास 2, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है सिर्फ 2, 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल आएगा 2। अब देखिए ए सिमेट्रिकल डिफरेंस भी निकालना है, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे हम लोग। ए का सेट क्या है 2 और बी का सेट क्या है हमारे पास, बी का सेट है हमारे पास 2, 3 और 4। अब देखिए जो दोनों में सेम है सिमेट्रिकल डिफरेंस में वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो दोनों सेट के अंदर बच जाता है वो हम लिखते हैं। दोनों सेट के अंदर क्या बच गया 3 और 4। अब देखें ए डिफरेंस बी निकालना है हमने। ए का सेट क्या है हमारे पास 2 और बी का सेट क्या है हमारे पास 2, 3 और 4। जो दोनों में सेम है ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएंगे। याद रहे डिफरेंस है जो पहले सेट के अंदर बचता है वो लिखते हैं, तो पहले सेट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो आंसर क्या है नल सेट। तो मैंने इसको थोड़ा स्पीड में समझाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टूडेंट्स हमने आंसर निकाल लिया रफ वर्क में। अगर आपको ऑपरेशन अभी भी समझ में आए तो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर देख लें, इंशाल्लाह ऑपरेशन आपको समझ में आ जाएंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिकल डिफरेंस और डिफरेंस कैसे निकालते हैं लिखेंगे क्या आप यूट्यूब पे जाके ऑपरेशन ऑन सेट बाय साइंस विद शायान। स्टूडेंट्स 2, 3 अब देखें हमने क्या चौथा पॉइंट है हमारे पास कलर्ड द आंसर पर, यानी कि आंसर वाले पार्ट को हमने क्या कर देना है कलर्ड। स्टूडेंट्स ए यूनियन बी है ना, अब देखें 2, 3, 4 कहाँ आ रहा है, 2 इस पार्ट में आ रहा है, इसको कलर किया, 3 और 4 इस वाले पार्ट में आया तो इसको भी हमने क्या कर दिया कलर। तो ये हमारा क्या निकल गया ए यूनियन बी का आंसर। कोई मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 2 है तो 2 पार्ट को कलर, 3, 4 है तो सिर्फ 3 पार्ट को, 3 और 4 को कलर करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है तो कुछ किसी को भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि आंसर नल सेट है। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सिर्फ आपने क्या करना है इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है, और अगर आप कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख के आए तो ये तो आपको पहले से ही आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट फाइनली तौर पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देखिए वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को हमने किसके थ्रू वेरीफाई करना है, वेन डायग्राम के थ्रू। स्टूडेंट्स हमें पहले पार्ट के अंदर 2 सेट दिए हुए, याद रहे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर सेट हमारे क्या है डिफरेंट है। हमें पार्ट 1 में 2 सेट दिए हुए और हमें कहा गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को क्या करें वेरीफाई करें। हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम जानते हैं क्या होता है, आप ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ यूनियन लें, आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। मैंने कुछ इधर ट्रिक पॉइंट लिखा है जिसके जरिए हम आराम से आसानी के साथ वेन डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। देखें फर्स्ट पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि जो दिए गए सेट हैं डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। देखें डिसजॉइंट तो नहीं क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट सेम है,
सबसेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट डिफरेंट भी है। अच्छा, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग क्यों, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट सेम भी है और कुछ एक आध डिफरेंट भी, इसका मतलब वो सबसेट भी नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग है। अब डिसजॉइंट ओवरलैपिंग क्या होता है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई भी है, आप उसको देखेंगे तो आपको इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हमें इसको देखने से ये पता लग गया कौन सा सेट है, ओवरलैपिंग सेट है। अच्छा, नंबर 2 क्या, प्लेस द एलिमेंट। अच्छा, अब जब हमने ओवरलैपिंग सेट पहचान लिया तो सबसे पहले हमने क्या बना लेना है, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट कैसे बनाते हैं, हमने एक सर्कल बनाना है और उसके अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल, क्या करना है, हमने एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल। ऐसे ही बाकियों में भी बना लेता हूँ मैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट के सर्कल यानी के सेट्स बना दिया। अब इनको नाम दे देते हैं ए और बी। इसी तरह मैं बाकी सारे सेट्स को नाम दे देता हूँ। मैंने सारे सेट्स को नाम दे दिए ए बी, क्योंकि हमारे पास सेट के नाम क्या है, ए और बी। स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमने सेट्स के अंदर एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस। अब प्लेस कैसे करते हैं एलिमेंट को ओवरलैपिंग सेट के अंदर, ये देखिए जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना, वो बीच वाले पार्ट में आएंगे। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में ए है और दोनों में ई है, और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो बाकी ए में बच गया वो एक पार्ट में आएंगे। देखें ए ई तो आ गया, बाकी ए के अंदर क्या बच गया, बी सी और डी। तो बी सी और डी ए में आ गया। अब बाकी बी में बच गया, वो इस वाले पार्ट में आएंगे। बाकी डी में बी में क्या बच गया, आई ओ यू, आई ओ एंड यू। क्या करना है, देखें सेंटर वाले पार्ट में जो एलिमेंट कॉमन है हमने वो लिखना होता है। तो एलिमेंट क्या कॉमन है, देखें ए और ई दोनों के अंदर कॉमन है। इसका मतलब क्या, देखें ए और ई ए के साथ भी है और ए और बी के साथ भी है। अब ए में बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हमने वो लिखने। अब बाकी क्या बच गया, देखें ए और ई तो हो गया, अब क्या बच गया, बी सी और डी। तो हमने क्या लिख देंगे, बी सी और डी। अब बाकी बी में क्या बच गए, आई ओ यू। तो आई ओ यू इधर आ जाएगा। इसी तरह मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने बाकी एलिमेंट्स भी प्लेस कर दिए। देखें इस साइड पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करने जा रहे हैं, उस साइड पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। अब हम यूनियन को पहले प्रूव करते हैं, फिर इंटरसेक्शन को। स्टूडेंट देखें तीसरा पॉइंट क्या, फाइंड द आंसर इन रफ वर्क। स्टूडेंट तीसरा पॉइंट क्या, फाइंड द आंसर इन रफ वर्क। हमें आंसर को फाइंड आउट करना है रफ वर्क के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें मैंने मार्कर निकाल लिया है। अब ए यूनियन बी निकालना है ना, तो ए यूनियन बी को मैं अगर मैं रफ वर्क में निकालूँ तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर सेट ए से बी आ जाएगा, फिर सी डी ई, बाकी फिर क्या आ जाएगा, आई ओ यू। देखें ए और ई बी में भी हम अगर यूनियन में जो रिपीट हो रहा होता है उसको हम सिंगल टाइम रखते हैं। अब यूनियन हम कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होगा, मैंने वीडियो ऑब्वियसली बनाई भी है। अब बी यूनियन ए निकालना है, बी यूनियन ए का क्या आंसर निकलेगा, तरतीब से लिखना है, यानी कि ए पहले बी बाद में सी बाद में। तो सेम इसी तरीके से ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, ये हमारे पास बी यूनियन ए का आंसर निकल आया है। हमने दोनों के आंसर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर दोनों के निकाले, जो कि दोनों के सेट में ऑब्वियसली सेम निकले, क्योंकि यूनियन में हमने तरतीब से करके लिख दिया और जो दो दफ़ा रिपीट हो रहा था उसको हम सिंगल टाइम लिखे। तो ऑब्वियसली बात है, आप ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, आंसर सेम आएगा। यही तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखें हमने जो आंसर निकला उस पार्ट को क्या कर देना, कलर जहाँ जहाँ वो एलिमेंट मौजूद है। अब देखें ए कहाँ पे मौजूद है, ए इस वाले पार्ट को हमने कलर कर दिया, ई भी मौजूद है। अब सी डी बी सी डी इधर है, आई ओ यू इधर है। तो यानी कि जहाँ जहाँ एलिमेंट्स है ना उस पार्ट को हमने क्या करना है, कलर करना है। देखिए ए बी सी डी ई आई ओ यू, यानी कि सब पार्ट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, कलर्ड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ए का पार्ट भी कलर हो गया, बी का पार्ट भी कलर हो गया, सी का भी, डी का भी, ई आई ओ यू सबके पार्ट क्या होगा, कलर। स्टूडेंट देखें जो पार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कलर है वही पार्ट हमारे राइट हैंड साइड पे कलर है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, प्रूव हो गई बाय थ्रू वेन डायग्राम। अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है इंटरसेक्शन के जरिए। इंटरसेक्शन के जरिए वही आपको चौथा पॉइंट, दो पॉइंट तो हमने पहले कवर अप कर लिए थे यूनियन के साथ साथ। तीसरा पॉइंट क्या, फाइंड द आंसर इन रफ वर्क। हमें रफ वर्क में इंटरसेक्शन का क्या निकाल लेना है, आंसर। ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं रफ वर्क में आंसर निकालूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों के अंदर एलिमेंट आ रहा है। तो देखिए दोनों के अंदर सिर्फ ए और ई एलिमेंट आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, ए और ई। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए में भी देखें बी और ए के अंदर क्या कॉमन है,
ऑब्वियसली बात है, ए इंटरसेक्शन बी निकाले, बी इंटरसेक्शन ए निकाले, बात क्या है, सेम है। अब बी इंटरसेक्शन ए में देखें क्या कॉमन है बी और ए के अंदर, तो ऑब्वियसली ए और ई सेम है हमारे पास। यही तो हमारी कम्युनिटी प्रॉपर्टी कि आप ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए निकालें, आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। अब ए ही आ गया ना, चौथा पॉइंट क्या हमारे पास, कलर द आंसर पार्ट। हम अन्य आंसर पार्ट को क्या करते हैं, कलर। ए और ई का है, इस पार्ट को कलर, ए और ई का है, इस वाले पार्ट को हमने कलर। स्टूडेंट देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा आंसर निकला वही राइट हैंड साइड पे निकला, तो इसका मतलब हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या हो गई है, प्रूव हो गई है, पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे सेट डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। तो देखिए ये हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास क्या है, देखें डिसजॉइंट है, क्यों डिसजॉइंट तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, सेम है। ओवरलैपिंग है, देखें ओवरलैपिंग के अंदर क्या होना चाहिए, एलिमेंट सेम तो होने चाहिए मगर कुछ एलिमेंट डिफरेंट भी होने चाहिए। देखिए इसके अंदर कुछ एलिमेंट डिफरेंट नहीं है क्योंकि जो Q के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे P के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ये सबसेट है। अब देखिए हमने सबसेट के लिहाज से अब हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है, ये सेट सबसेट है। हमने सबसेट के लिहाज से हमने क्या बनाना है, सेट। अब सबसेट में हमने सेट कैसे बनाया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया भी था। एक सेट बनाना है, उसके अंदर आपने एक छोटा सेट बना लेना है। क्या करना है, हमने एक बड़ा सर्कल बनाना है, उसके अंदर आपने एक छोटा सर्कल बनाना है। सेम इसी तरीके से आपने बना लेना है। स्टूडेंट्स मैंने ऐसी सर्कल्स बना ली। अब क्या करना है, जो बड़ा वाला सेट है उसको हमने बाहर वाले सर्कल को नाम देना और जो छोटा वाला सेट है वो हमने अंदर वाले सर्कल को नाम देना। देखें बड़ा जो सेट है वो है P और Q क्या है, सबसेट है P का, तो P के अंदर ही आएगा Q, तो Q को क्या हो जाएगा, ये वाला सेट क्या हो जाएगा, Q। सेम इसी तरह ये बड़ा सेट है और Q क्या है, छोटा सेट है। मैं नेमिंग कर लेता हूँ इसी तरह। हमने पहला पॉइंट को मुकम्मल कर लिया कि हमने एलिमेंट को जान लिया कि सबसेट है, उसको हमने ड्रॉ भी कर लिया। दूसरा पॉइंट है प्लेस द एलिमेंट। हमने एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। अब देखें एलिमेंट को कैसे प्लेस करेंगे, सबसे पहले हमने Q के एलिमेंट को प्लेस करना है। Q के एलिमेंट क्या, 2 4 6 8 10, तो वो Q के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। 2 4 6 8 एंड 10। स्टूडेंट्स हमने Q के एलिमेंट लिख दिए। अब P के अंदर देखें, Q के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिखेंगे। Q के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, देखें 1 लिखेंगे, 2 Q के अंदर लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखेंगे, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखेंगे, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखेंगे, 10 लिखा हुआ है। अब देखें इसको हमको देखने से क्या पता चल रहा है कि P के अंदर कौन कौन से एलिमेंट भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। जबकि Q के अंदर कौन से 2 4 6 8 10, तो इसी तरह हमारा इवेंट डायग्राम में सबसेट बनता है। सेम इसी तरीके से मैं सबको नेमिंग कर देता हूँ, सॉरी सेम इसी तरीके से मैं सबको अंदर एलिमेंट्स उनके लिख देता हूँ। मैंने सबके अंदर उनके एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। अब देखें यहाँ तक तो हमने यूनियन इंटरसेक्शन का काम सेम किया था, पहले यूनियन को प्रूव करते देन इंटरसेक्शन को। अब हमें तीसरा पॉइंट में कह रहे हैं फाइंड आंसर इन रफ वर्क। हमें रफ वर्क में क्या निकाल लेना है, आंसर। देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का अगर मैं रफ वर्क में आंसर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तरतीब से लिख देंगे। ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को तो क्या करना है, तरतीब से लिखूँ, जो 2 दफ़ा आ रहे हैं एक दफ़ा, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि सारे एलिमेंट्स ही क्या आ जाएंगे, तरतीब वाइज आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम बी यूनियन ए निकाल लेते हैं। अगर हम बी यूनियन ए निकालें तो उसका भी आंसर बिल्कुल सेम है क्योंकि यही तो हमारी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या आएगा उसका आंसर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्टूडेंट्स हमने इसी तरह से बी यूनियन ए के भी आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब जो आंसर वाले पार्ट है उनको हमने कलर करना है। अब देखें फोर्थ पॉइंट हमारा यही करता है, कलर द आंसर पार्ट। अब देखें 1 कहाँ पर है, इस वाले पार्ट में 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट मौजूद है। अब 2 4 6 8 10 भी मौजूद है, तो इस वाले पार्ट को भी हमने क्या कर देना है, कलर। इधर भी देखें 1 2 3 4
13579 है तो 13579 वाले पार्ट को भी कलर कर दें, 24681 है तो 24681 वाले पार्ट को भी कलर। तो देखें जो हमारे पार्ट आंसर में इस कलर में पार्ट है वो इस कलर में पार्ट है, तो इसका मतलब हमारी क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगा, प्रूफ। सेम इसी तरीके से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है। 2 पॉइंट्स तक हमने सेम कम किया था, पॉइंट नंबर 3 से अलग हो गए थे। तो देखें फाइंड आंसर इन रफ वर्क, हमें इसका भी आंसर क्या निकालना है, रफ वर्क में निकाल लेना है। तो देखें हमने क्या निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं तो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन किया 2 4 6 8 10 क्या दोनों के अंदर कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। सेम इसी तरह बी इंटरसेक्शन है, अगर ए निकालूं मैं तो उसका भी आंसर क्या आएगा, बी और ए के, सॉरी ये ए और बी नहीं है स्टूडेंट्स, ये पी और क्यू है, मेरे से मिस्टेक हुआ है, बाय मिस्टेक लिख दिए। ए और बी होता है अरेंजमेंट में, इसलिए सॉरी बाय मिस्टेक। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू, ए पी यूनियन ए क्यू और क्यू यूनियन पी। स्टूडेंट सॉरी माय मिस्टेक। अब देखें हमने क्या करना है, पी यूनियन क्यू के आंसर निकाल लिया, क्यू यूनियन पी के भी निकालें, अगर हम सॉरी क्यू यूनियन पी के भी आंसर हम निकालें। स्टूडेंट्स मैंने बाय मिस्टेक ए बी करके लिख दिया था, अब पी क्यू लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट आई होप सही है, कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। अब देखें क्यू यूनियन पी निकालें तो क्यू और पी के अंदर क्या सेम है, ऑब्वियसली 2 4 6 8 10 सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10। अब देखें हमने आंसर भी रफ वर्क में निकाली। चौथा पॉइंट क्या है, आंसर द कलर पार्ट, जो हमें आंसर निकले वो जहाँ पे सेट के अंदर मौजूद है उस पार्ट को हमने क्या कर देना, कलर। अब देखें 2 4 6 8 कहाँ मौजूद है, इस पार्ट को हमने क्या कहते हैं, कलर। 2 4 6 8 कहाँ मौजूद है, इस पार्ट को हमने क्या कहते हैं, कलर। देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर पार्ट कलर है वही राइट हैंड साइड पर आंसर पार्ट कलर है, तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इस सेट के लिहाज से भी क्या हो गए, प्रूव हो गए। फ़र्क क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, क्या आप ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ यूनियन लें, आंसर क्या आ जाएगा, सेम। तो ये ट्रिक आपने कुछ 4 पॉइंट याद रखे, इसकी वजह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। फ्रेंड्स फाइनली तौर पर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ बाय यूजिंग वेन डायग्राम, यानी कि हमें डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। किसका यूज़ करते हैं, वेन डायग्राम के यूज़ करते हुए। हमें सेट दिए हुए, यूनिवर्सल सेट भी दिया हुआ है, सेट ए भी दिया हुआ है और बी सेट भी दिया हुआ है। मैंने पहले से वेन डायग्राम बना लिया। अच्छा पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, डी मॉर्गन्स लॉ होता है क्या। डी मॉर्गन लॉ एक लॉ है, जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 17.3 में इसको प्रूफ किया था, सेम इसी तरह हमने इधर भी इसको प्रूफ करना है। स्टूडेंट देखें सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, देखें लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर लाना होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या, पहले देखें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी निकालें और उसको फिर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। तो सबसे पहले हमें मालूम करना होगा ए यूनियन बी देन उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे देन उसका होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए हमको बोला हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट का, इसके लिए हमें पता होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। इसलिए हम सबसे पहले देखें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उनका आपस में क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। अगर इन दोनों के कलर्ड पार्ट सेम हुए, जो इस पार्ट में कलर हुआ वो इस पार्ट में कलर हुआ, तो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट देखें हमें सेट दिए हुए, देखें ट्रिक का पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है सेट जो है ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है या सबसेट है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट को हम नहीं देखते, बाकी सेट को देखते हैं। ए और बी जो है वो देखें डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर सेम एलिमेंट है, 5 सेम है। अच्छा सबसेट नहीं है क्योंकि कुछ डिफरेंट भी, ओवरलैपिंग है क्योंकि कुछ सेम भी और एक आध डिफरेंट भी है, तो इसको हम कह सकते हैं ओवरलैपिंग है। अब देखें ओवरलैपिंग है तो हमने हर बॉक्स में क्या बनाने हैं, ओवरलैपिंग सेट्स के सर्कल। वो कैसे बनेंगे, आपने एक सर्कल बनाना है फिर उसके अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल। कैसा बनाना है, आपने एक सर्कल बनाना है उसके अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल। इसी तरह मैं सारे सर्कल बना लेता हूँ। मैंने सारे सर्कल्स बना लिए। अब याद रहे मैंने इनकी नेमिंग करनी है। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो ये स्क्वायर को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये पूरा स्क्वायर का यूनिवर्सल सेट, एक सेट को हम नाम दे देंगे ए बी, ये पूरा स्क्वायर का यूनिवर्सल सेट, और एक सेट ए एक सेट बी। सेम इसी तरह मैं हर जगह नेमिंग कर लेता हूँ।
हम अपना पहला पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट है प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स को क्या करना है, प्लेस करना है। वो कैसे करेंगे, देखें जो ए और बी के अंदर कॉमन है वो बीच वाले पार्ट में आएंगे। अब देखें ए और बी में क्या कॉमन है, 5 और 7 ए और बी में क्या है कॉमन, तो 5 और 7 बीच वाले पार्ट में आएंगे। बाकी जो ए के एलिमेंट बच गए वो ए की जगह, बी जो बच जाए वो बी के सेट के अंदर आए। अब ए के अंदर कौन सा बच गया, देखिए 5 और 7 तो हो गया, 1 3 9 बच गया, तो 1 3 9 हम इधर लिख देंगे। अच्छा बी में कौन से बच गए हमारे पास, 5 7 हो गया, 6 और 8 बच गए। अच्छा यूनिवर्सल सेट की बात जो है, अंदर हमने 1 3 9 5 7 बाकी जितने एलिमेंट बच गए वो क्या आ जाएंगे बाहर। देखें 1 तो आ गया अंदर, 2 नहीं आया अंदर, तो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर। यूनिवर्सल सेट को हम बाहर लिखेंगे उनके एलिमेंट्स को, अगर अंदर लिखे हुए तो हम उसको बाहर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर के अंदर नहीं लिखेंगे। देखिए 3 लिखा हुआ है, 1 से लेकर 10 तक है ना, 3 लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा है, 8 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 10 नहीं लिखा हुआ। सेम इसी तरीके से इधर देखें ए और बी में क्या कॉमन है, तो 5 और 7, तो हम इधर क्या लिख लेंगे 5 और 7। अब हमने ए में बाकी कौन से एलिमेंट बच गया, 5 और 7 होगा, 1 3 और 9 बच गए, तो 1 3 और 9 क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। बी में कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास, 6 और 8 बच गए। अब देखें बाकी यूनिवर्सल सेट के कौन कौन से एलिमेंट बच गए वो बाहर आ जाएंगे। 1 हो गया है, 2 बाहर आ जाएगा, 3 हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, 5 भी हो गया, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी हो गया और 10 बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं हर जगह एलिमेंट को प्लेस कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने सारे एलिमेंट्स को उनकी जगह पे प्लेस भी कर दिया है। अब हम एक एक को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखें अब हमने ए यूनियन बी निकालना है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। क्यों निकालना है वो अभी मैंने समझा दिया। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड आंसर इन रफ वर्क। सबका आंसर हम निकाल लेते हैं रफ वर्क के अंदर, सबका एक साथ ही काम करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। आपने हर किसी का सेपरेट करना है, ठीक है। अब हम आंसर निकाल लेते हैं रफ वर्क में सबके। अब देखें आंसर रफ वर्क में क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का आंसर अगर हम रफ वर्क में निकालें तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के क्या लिख लें, तरतीब से लिख लें एलिमेंट। तो देखें सबसे पहले 1 आ जाएगा, 2 नहीं है, 3 आ जाएगा, 4 नहीं है, 5 आ जाएगा, देन 6 7 8 एंड 9। अब देखें ए यूनियन बी निकालिए। अब हमने दूसरी जगह रफ में क्या निकाला, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो देखें यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से क्या निकल जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या है, ये वाला आया है। तो उसमें से ए यूनियन बी अगर मैं निकाल लूँ क्या बच जाएगा, 1 3 5 6 7 8 एंड 9। अब हमने क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट में जो सेम उसको आपने कैंसिल कर देना है। सेम देखें क्या 1 3 5 1 3 5 आपने कैंसिल कर 6 7 8 9 6 7 8 9। अब हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है रफ के अंदर, रफ से मुराद है रफ वर्क के अंदर 2 4 और 10, ठीक है। 2 4 और 10 हमने 2 के आंसर रफ वर्क में निकाले, ऐसे ही सब के आंसर रफ वर्क में निकाल देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो देखें यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से क्या माइनस करना है, हमने सेट ए क्या हमारे पास 1 3 5 7 9। अब देखें कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो दोनों में सेम उसको हमने क्या कर देना होता है, कैंसिल कर देना होता है। देखिए इधर भी 1 3 5 7 9 है, इधर 1 3 5 7 एंड 9 को क्या कर दिया, कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 4 6 8 एंड 10। स्टूडेंट इस तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाल लिया। सेम बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट की जगह क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट यानी कि 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें से हमने क्या माइनस करना है, सेट बी। सेट बी के हमारे पास 5 6 7 एंड 8।
इसको देखिए बी के सेट बी के अंदर जो सेम है उसको हमने क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है, यानी कि 5 6 7 8 सेम है और 5 6 7 8 क्या है, सेम है। अब बाकी जो बी कॉम्प्लीमेंट बच गए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हमारे क्या हो जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर। हमने बी कॉम्प्लीमेंट में निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रफर के अंदर। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 9 10। स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, और इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 10 है और इधर भी 10 है। तो इधर का आंसर क्या निकला है हमारे पास, 2 4 एंड 10। स्टूडेंट देखिए अब हमने जहाँ पे चौथा पॉइंट हमारे पास क्या था, कलर था आंसर पार्ट। हमने आंसर पार्ट को क्या करना है, कलर करना है। अब देखें आंसर पार्ट, देखें 1 3 5 6 7 8 9 जिस जगह है ना उसको हमने क्या करना है, कलर। देखें 1 3 कहाँ पर है, 1 3 और 9 ये रहा, इसको कलर कर दिया। 5 7 और 6 8 भी है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कलर। अब हमारा 2 4 10 सिर्फ कलर होगा, यानी कि ये बार वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कलर होएगा। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या है, ये बार वाला हिस्सा वो कलर पार्ट। अगर राइट हैंड साइड पे भी हमारा बार वाला हिस्सा कलर पार्ट हुआ तो इसका हमारा डिमॉर्गन लॉ का पार्ट 1 क्या हो जाएगा, प्रो। अब अगर 2 4 6 8 10 को कलर करना है तो 2 4 यहाँ पे आ गया, सॉरी इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। देखें इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, इधर आएगा स्टूडेंट। देखें 2 4 6 8 10 को कलर करना है तो 2 6 8 यहाँ से होगा और 2 4 10 यहाँ से होगा, ये पार्ट हमारा क्या होगा, कलर। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमने 1 2 3 4 9 और 10 को क्या करना है, कलर। अब देखें 1 3 9 तो ये रहा और 2 4 10 ये रहा। अब देखें एंड वाले में 2 4 10 को कलर करना है, यानी कि 2 4 10 हमारा कहाँ होगा, स्टूडेंट एंड में हमने 2 4 10 को कलर करें तो 2 4 10 हमारा पार्ट का है यहाँ पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो पार्ट कलर है वही राइट हैंड साइड पे पार्ट कलर है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया, डिमॉर्गन लॉ का पार्ट 1 प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स अभी हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करना है, यानी डिमॉर्गन लॉ का पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन का यूनियन। सेम तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन भी मालूम करना है, फिर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इधर हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल कर उनका आपस में क्या लेना है, यूनियन। अगर दोनों साइड के आंसर फाइनल आंसर सेम है तो इसका मतलब हमारा दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूव। मैंने इसमें पहले के 2 पॉइंट्स शुरू से ही बना लिए क्योंकि बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम है। देखें दोनों ओवरलैपिंग सेट है, सेट्स वही हैं क्योंकि एलिमेंट को भी बिल्कुल उसी तरह से प्लेस कर दिया है। अब हमने क्या करना है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, आंसर मालूम करना है रफ वर्क के अंदर, ट्रिक का जो तीसरा पॉइंट। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का आंसर रफ वर्क में निकालना है हमने। देखें ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 7, ठीक है। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें यूनिवर्सल सेट लिखूँ माइनस लिखूँ फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या 1 से लेकर 10 तक। अब इसमें से मैंने क्या माइनस करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है यानी कि 5 और 7। अब देखें जो दोनों में सेम है उनको आपने क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। अब देखें क्या सेम है, 5 7 इधर भी है और 5 7 इधर भी। बाकी जो बच गया है वो हमारा क्या है, आंसर है। बाकी क्या बच गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 7 कैंसिल हो गया तो 6 8 9 एंड 10। इसी तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर रफ वर्क में निकाल लेना है। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर कैसे निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट की जगह 1 से लेकर 10 तक। उसको हमने माइनस कर लेना सेट ए से। एट ए क्या है, सेट ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। जो दोनों में सेम है हमने उसको क्या कर लेना, कैंसिल कर लेना है।
13579 इधर भी है, 13579 इधर भी है। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर क्या आया है? 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब हमने क्या निकालना है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट निकालने यूनिवर्सल सेट की यूनिवर्सल सेट यानी कि 1 से लेकर 10 तक। और इसको माइनस करना है माइनस सेट बी से। सेट बी क्या हमारे पास 5, 6, 7, 8। अब मैंने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है चूंकि, तो मैंने क्या करना है जो दोनों में सेम उनको क्या कर देना है? कैंसिल। और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? 5। अब देखें दोनों में क्या सेम है? 5, 6, 7, 8 इधर भी है, 5, 6, 7, 8 इधर भी है। बाकी क्या बच गया? 1, 2, 3, 4, 9 और 10। अब देखें हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनका क्या निकालना है? हमने एंड में यूनियन निकालना है। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, यूनियन की जगह यूनियन लिखेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट का जगह बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था 2, 4, 6, 8, 10। यूनियन की जगह यूनियन आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट की जगह 1, 2, 3, 4, 9 और 10। अब देखें यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स को आपने क्या करना है? तरतीब से लिख देना है। देखिए सबसे पहले 1 इधर आ रहा है, 1 लिख देंगे, देन 2, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 5 नहीं है, 6 लिखेंगे, 7 नहीं है, 8 लिखेंगे, 9 है और देन 10 है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए? तरतीब से लिख दिया। अब जो आंसर पार्ट है उसको हमने कलर देखें। इधर ए इंटरसेक्शन 5, 7 था तो 5, 7 इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया? कलर। अब देखें 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 कहाँ पर है? देखें 6, 8 ये रहा, 1, 3, 9 ये रहा, सॉरी 2, 4 इधर आएगा और 2, 4 कहाँ है? इस वाले पार्ट में। ठीक है, यानी कि बीच वाले पार्ट को छोड़कर ये दोनों सर्कल भी कलर्ड है और बाहर वाला हिस्सा भी कलर्ड है। इधर क्या 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ पर है? 2, 4, 10 ये रहा और 6, 8 कहाँ पर है? हमारे पास ये रहा। अब देखें 1, 2, 3, 4, 9, 10, 2, 4, 10 ये रहा और 1, 3, 9 ये वाला पार्ट है। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब उसके बाद हमारा आंसर क्या था? 1, 2, 3, 4। अब देखें 1, 3, 9 यहाँ पर है, 1, 3 और 9 हो गया, 6, 8 यहाँ पर है और 2, 4, 10 बाहर है। तो इधर भी बीच वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ कलर, इधर भी बीच वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ कलर है। तो इसका मतलब हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या हो गया? प्रूफ हो गया है। स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर हम कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, यानी कि इन चारों को हमने क्या करना है? वेरीफाई। सवाल में सब उन्होंने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोले, यानी कि हमने इसकी दोनों टाइप्स को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम किसको वेरीफाई करेंगे? इंटरसेक्शन को। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहती है कि आप बी दूसरे सेट का तीसरे के साथ इंटरसेक्शन लें, जो टोटल आंसर है उसका आप पहले के साथ इंटरसेक्शन ले लें, या आप पहले दूसरे का इंटरसेक्शन लें और जो टोटल आंसर है उसका तीसरे के साथ इंटरसेक्शन लें, दोनों साइड के आंसर क्या होंगे? बराबर होंगे। यही तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मगर डिफरेंस इतना है इस दफ़ा हमें किसमें प्रूफ करना है? वेन डायग्राम के थ्रू। तो देखें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं, बच्चों वाला ये 4 पॉइंट्स को बस आपने अपने जहन में रखना है और कैरी ऑन। अच्छा देखें हम देखें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उस लेफ्ट हैंड साइड में क्या? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में कौन बंद है? बी इंटरसेक्शन बी। अब ब्रैकेट क्या है? हमारे पास लेडीज़ है, लेडीज़ फर्स्ट, यानी कि ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले हमने इस बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना है। इसका जो टोटल आंसर आएगा उसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए देखें ब्रैकेट में क्या बंद है? ए यूनियन बी। हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, उसका जो टोटल आंसर है उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर हुआ वो राइट हैंड साइड के फाइनल आंसर के बराबर हुआ तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी? प्रूफ। अच्छा अब वेन डायग्राम बनाते हैं कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना है? वही 4 पॉइंट क्या करना है? फर्स्ट हमने ये फाइंड आउट करना है जो सेट सेम
वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। देखिए सेट तो ओवरलैपिंग है, अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया तो इसलिए मैंने ओवरलैपिंग सेट बना दी और ABC नाम भी दे दिया ताकि हमारा टाइम बच सके। अब हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट क्या, प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमने एलिमेंट को क्या करना है, प्लेस करना है। देखिए एलिमेंट को कैसे प्लेस करेंगे, जो तीनों के अंदर कॉमन है वो बीच वाले पार्ट में आएगा, जो A और B के अंदर कॉमन है वो जो A और B का ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे आएगा, जो A और C के अंदर कॉमन है वो जो A और C का जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे आएगा, और जो B और C के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो जो B और C का ये वाला पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे आएगा। बाकी जो A के एलिमेंट बच जाएंगे वो इधर, B के एलिमेंट जो बाकी बच जाएंगे इधर, और जो C के बच जाएंगे इधर। देखिए मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ, A, B और C में देखें क्या कॉमन है। देखिए A में भी 7 एलिमेंट आ रहा है, B में भी 7 आ रहा है, C में भी 7 आ रहा है, तो ये बीच वाले पार्ट में आ जाएगा, यानी कि तीनों का सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब A और B के अंदर देखें क्या कॉमन है, A और B के अंदर हमारे पास 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो देखें छोटा छोटा करके इधर लिख देता हूँ 4, 6 एंड 8, ठीक है। अब देखें A और C के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, A और C के अंदर हमारे पास 7 तो कॉमन है, वो तो हमने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और तो 5 हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखें B और C के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, B और C के अंदर हमारे पास 7 हो गया, कॉमन था वो हमने लिख दिया, और बाकी 9 कॉमन है, 9 लिख दिया। अब देखें हमने क्या करना है, A के बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उसको A में लिखना है। अब A के बाकी एलिमेंट्स क्या बच गया, देखें A के अंदर अब कौन कौन से एलिमेंट आ गए पहले से, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 A के अंदर आ गए शुरू में। अब बाकी कौन से बच गए, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 बाकी इस A के अंदर इस वाले पार्ट में लिखते हैं। अब B में कौन से बच गए, देखें B में 4 भी आ गया, 5 तो था ही नहीं, तो 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 4, 6, 7, 8, 9 आ गया, तो कौन सा बच गया, सिर्फ 10। अब C का सर्कल देखें ज़रा, इस वाले पार्ट को हटाओ तो C का सर्कल देखें 5, 7, 9 आ गया है। अब कौन सा बच गया, सिर्फ 11 एलिमेंट। इसी तरह हमने सारे एलिमेंट्स को उनकी प्लेसेस, उनके सेट के लिहाज से फिल कर देना। मैं फिल कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। स्टूडेंट इसी तरह हमने A, B के एलिमेंट्स को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, जिस तरह हमने इसमें देखें। तीसरा पॉइंट क्या है, फाइंड द आंसर इन रफ वर्क। हमें रफ वर्क में क्या निकाल लेना है, आंसर निकाल लेना है। अब देखें रफ वर्क में आंसर क्यों निकालना है, क्योंकि ट्रिक है, बेसिकली ये ट्रिक है। आपने रफ वर्क में आंसर निकालना, ट्रिक के पॉइंट पे चलेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन इस ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएगा। आपने रफ वर्क में आंसर निकालना है B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C का आंसर निकालना है आपने रफ वर्क में। तो डायरेक्ट हम निकालते हैं क्योंकि अब हम इतने प्रोफेशनल यानी कि जो प्रो होते हैं ना गेमर्स में, वो हो गए। B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या है, देखें B और C के अंदर क्या कॉमन है, B की और C के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे पास हैं सिर्फ 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब इसी तरह A का इंटरसेक्शन निकालना है जो B इंटरसेक्शन C का। आप देखें B इंटरसेक्शन C का आंसर था 9। इधर इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। A का हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है जो B इंटरसेक्शन C का आंसर है। B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या है, 9 आया है। इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमने 9 के साथ। अब देखें क्या कॉमन है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर 9 आ रहा है, इधर 9 नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। इसी तरह हमने A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B क्यों निकालना है पहले, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया है। यानी कि A और B के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, तो देखें A और B के अंदर 4, 6 और 8 कॉमन है, लिख दें 4, 6 और 8। अब देखें हमने A इंटरसेक्शन B का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि A इंटरसेक्शन C का जो हमारा आंसर आता है वो क्या था, 4, 6 और 8। इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमने C के साथ। C के हमारे पास जो एलिमेंट है वो 5, 7, 9, 11 है। अब देखिए जो दोनों के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट। अब हमने जो चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, कलर द आंसर बना, यानी कि जो आंसर का पार्ट है उसको हमने क्या कर देना है, कलर कर देना है। कैसे करेंगे कलर, देखें 9 किस जगह, इस जगह, तो इस जगह हमने क्या कर देना है, कलर। अब देखें इधर नल सेट है तो किसी भी पार्ट को कलर नहीं करेंगे। इधर 4, 6, 8 इस वाले पार्ट में आए तो इस वाले पार्ट को हमने क्या करते हैं, इधर नल सेट है तो कोई भी कलर। अब देखें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ है, प्रूफ। क्यों, क्योंकि देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही राइट हैंड साइड, जितना इधर कलर है उतना ही पार्ट इधर कलर, यानी कि कुछ भी कलर नहीं है, इधर भी कुछ भी कलर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ है, प्रूफ। इसी तरीके से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का प्रूफ करना है, वो 30 स्पीड में समझाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब आ जाएगी समझ में।
अच्छा देखें, हमें 3 सेट दिए हुए ए बी सी, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी 2 होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 टाइप्स की होती है, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन। अभी जो हम करने जा रहे हैं सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करने जा रहे हैं। तो एसोसिएटिव 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, देन इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे। अच्छा देखें, हमारे कुछ ट्रिक्स पॉइंट है, उसी को हम फॉलो करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, सेट द डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। सबसे पहले हमने ये मालूम करें जो दिए गए सेट एंड डिसजॉइंट ओवरलैपिंग है सबसेट। देखिए इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब डिसजॉइंट तो नहीं है, सबसेट भी नहीं क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो तीनों क्या है, ओवरलैपिंग सेट। अब हमने सबसे पहले इस स्क्वायर्स में क्या बना लेना है, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट कैसे बनता है, आपने एक सर्कल बनाना है, उसको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरा, और देन उसको इंटरसेक्ट करते हुए तीसरा सर्कल आपने बना लेना है। कुछ इस टाइप से बनाएंगे सर्कल। देखें, आपने एक सर्कल बनाना है, उसको इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा सर्कल, और उसके ऊपर इंटरसेक्ट करता हुआ आपने तीसरा सर्कल। ऐसे ही आपने बाकी जगह भी सर्कल बना लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह सर्कल्स बना लिया। अब इनको क्या देना है, नाम देना। देखिए हमारे सेट्स के नाम है ए बी और सी, तो हम क्या दे देंगे, सिंपली ए नाम, बी और सी। सेम इसी तरह मैं हर जगह सेट्स के अंदर नाम दे देता हूँ। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमें एलिमेंट्स को प्लेस करना है सेट्स के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, देखें, जो देखें ए बी और सी जो तीनों के अंदर कॉमन है ना, वो ये इस बीच वाले पार्ट में आएगा। अब देखें तीनों के अंदर क्या कॉमन है, इधर भी 7 आ रहा है, इधर भी 7 आ रहा है, और इधर भी 7 आ रहा है। तो 7 क्या, तीनों के अंदर क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट, तो बीच में आ जाएगा। अब ए और सी में जो कॉमन है, तो वो जो ए और सी का जहाँ पे पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पार्ट में आएगा। अब ए और सी में देखें क्या कॉमन है, हमारे पास 5 कॉमन है, 7 तो हो गया, उसको छोड़ देंगे, 5 कॉमन है हमारे पास, और 9, 11 और कुछ भी कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 5। अब देखिए ए और बी में जो कॉमन है ना, वो इस वाले जहाँ पे ये ए और बी पार्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा। अब देखें ए और बी में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और 7 तो हो गया हमारे पास, 6 कॉमन है, 4 और 6 को 4, 6, 8 तीनों एलिमेंट कॉमन है। तो इधर हम इसको इधर लिख लेते हैं 4, 6 एंड 8। अब देखें बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, बी और सी के अंदर जो कॉमन है वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। 4 हो गया हमारे पास, सॉरी 7 हो गया हमारे पास, 9 कॉमन है। ठीक है, इस तरह हमने लिख देना। अब देखें बाकी जो ए में बचे एलिमेंट्स वो इधर आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स अब कौन कौन से हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, तो 1, 2, 3 बच गया हमारे पास। अब देखिए बी में कौन से होगा, 4, 6, 8, 4, 6, 7, 8, 9 हो गया है। 4, 6, 7, 8, 9, तो सिर्फ कौन सा बचा हमारे पास, 10 बच गया। अब सी में हमारे पास कौन से बचे हैं, सी में हमारे पास 5, 7, 9 हो गए। अब क्या बच गया, सिर्फ 11। इसी तरह मैंने सारी एलिमेंट्स को उनकी जगह पे प्लेस कर देना है। स्टूडेंट्स, मैंने सारे एलिमेंट्स को उनकी प्लेसेस पर प्लेस कर दिया। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या, फाइंड द आंसर इन रफ वर्क। हमें हर किसी का आंसर किस में निकाल लेना है, रफ वर्क में। देखें इधर क्या निकालना है हमें, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए और बी के एलिमेंट को तरतीब से लिख लेना है। अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आ जाएगा, उसके आगे क्या आ जाएगा, 9, 10। अब तो हम इतने प्रोफेशनल प्रो हो गए, जिसको गेम में बोलते हैं ना प्रो, हम भी इतने प्रो हो गए कि यूनियन डायरेक्ट निकाल सके। तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरतीब से आएंगे, क्योंकि ये देखें 7 तक तो एलिमेंट्स क्या होता है, रिपीट, और जो रिपीट होता है एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी आगे क्या आ जाएंगे 8, 9 और 10। 8 भी रिपीट हो, सॉरी 9, 10 आ जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। अब देखें हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी का जो आंसर है उसका यूनियन निकालना है सी के साथ। तो देखें ए यूनियन बी का आंसर क्या आया, 1 से लेकर 10 तक। अगर हम इसका यूनियन निकालें सी के साथ तो 9 तक तो सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखें हमने क्या निकालना है,
बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालना है। अब बी यूनियन सी के लिए अब देखें बी और सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। देखें 4 5 यहाँ से आ जाएगा, 6 7 8 9 10 और 11, तो 4 5 6 7 8 9 और 9 10 11, तो 4 से लेकर 11 तक। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या कॉमन है। बी यूनियन सी तो मैं बताया 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ए यूनियन अगर उसका निकालें तो देखें यहाँ से 1 2 3 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स तो क्या बी यूनियन सी के अंदर कॉमन है। स्टूडेंट देखें हमने सबसे पहले बी यूनियन सी क्यों निकाला, फिर उसका इंटरसेक्शन में देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है। आप किसी भी पहले 2 सेट का यूनियन लें, उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन लें, या दूसरे तीसरे का लेकर पहले के साथ यूनियन लें, आंसर क्या आएगा सेम। तो देखिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनना है ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, तो आपका होता है पहले ब्रैकेट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, अब उसका जो आंसर है ना उसका यूनियन निकाल लिया हमने सी के साथ। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकाला, उसका जो आंसर है उसका हमने यूनियन निकाल लिया ए के साथ। अब इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा, बार बार समझा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में अब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमने क्या करना है, चौथा पॉइंट क्या है, फिल द आंसर पार्ट, यानी कि कलर करना है आंसर पार्ट में। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ इस 11 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे जिस जिस पार्ट में है। ठीक है, सिर्फ 11 नहीं होगा। अब देखें इधर 11 भी है तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि एक 1 2 3 पार्ट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और इधर 1 से लेके 11 तक है तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जोन से जितना पार्ट कलर है उतना राइट हैंड साइड पे पार्ट कलर है, तो इसका मतलब हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली तौर पर अभी हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन को सबसे पहले प्रूफ करेंगे, देन इसके बाद यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट देखें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दिया, अब इसको याद कैसे रखना है इसके लिए तो सेपरेट वीडियो बना रखी है। आपको पता है जैसे कि हमारे चैनल पर तो सब बच्चों वाला क्यों के मैंने कुछ ट्रिक्स के पॉइंट लिखे हुए हैं जिसके जरिए आप आराम से किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ कर सकते हैं। इस ट्रिक के पॉइंट को हमने फॉलो करते आना और हमारी प्रॉपर्टी देखें ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ इन 4 पॉइंट्स के अलावा। देखिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है फर्स्ट फाइंड सेट आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है जो दिए गए हमें सेट है डिसजॉइंट ओवरलैपिंग या सबसेट। अब वो कैसे मालूम करेंगे, देखें अगर इन तीनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट तो नहीं है। डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। इधर देखें इधर इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन है तो डिसजॉइंट तो नहीं है। तो डिसजॉइंट को तो हम क्या कर रहे थे, कैंसिल। अब देखें सबसेट पे देखें सबसेट के लिए कुछ डिफरेंट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इधर 9 है, इधर 11 है, इधर 10 है, इधर तो कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर है, तो इसका मतलब सबसेट भी नहीं है। अब जब ये दोनों नहीं है तो अब क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो अब ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट हमने मालूम कर लिया कि क्या है ओवरलैपिंग सेट। अब ओवरलैपिंग सेट के लिहाज से हमने क्या बता देने, सेट के सर्कल्स। वो कैसे बनेंगे ओवरलैपिंग सेट के, देखें हमने सबसे पहले एक सर्कल यूँ बनाना है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए दूसरा सर्कल और फिर इसको इंटरसेक्ट करते हुए तीसरा सर्कल। स्टूडेंट इसी तरह आपने जिस तरह मैंने इतनी सफाई से बनाया, आपने बहुत इससे ज़्यादा सफाई से बनाने और सारे सेट्स के अंदर सारे स्क्वायर्स के अंदर ऐसे सर्कल्स बना लेने। देख स्टूडेंट्स मैंने सारे जगह ऐसी सर्कल बनानी। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या प्रूफ करना है कि हमें ये वाली साइड प्रूफ करनी है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को प्रूफ करना है। राइट हैंड साइड पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूफ करना है। अब देखें प्रूफ कैसे करेंगे, देखें लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो ब्रैकेट में बंद है, आपको पता है ब्रैकेट लेडीज यानी कि लेडीज़ को पहले सॉल्व करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट, तो इसका मतलब ब्रैकेट फर्स्ट यानी कि ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इधर हम किसको सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को। उसके बाद देखें जो इसका टोटल आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी का जो टोटल आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ, यानी कि ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखें 2 ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इन 2 ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व करना है। क्यों? ऑब्वियसली आपको पता है, देखें इधर हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर लेंगे और इधर हम ए इंटरसेक्शन सी को। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा हमने उसका क्या लेना है? यूनियन। दोनों के आंसर का क्या लेना है? यूनियन। तो वो हम आखिरी वाले इसमें ले लेंगे। स्टूडेंट देखें हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमें एलिमेंट्स को क्या करना है? सेट के अंदर अरेंज करना है। देखें कैसे करेंगे? जो इन तीनों के बीच में देखें ये जो पार्ट है इसके अंदर जो तीनों के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो आएंगे। देखें ए में भी 7 आ रहा है, बी में भी 7 आ रहा है और सी के अंदर भी 7 आ रहा है। तो तीनों के अंदर देखें कॉमन एलिमेंट क्या है? 7। तो वो जो तीनों के जहाँ पे सर्कल कर रहे हैं ना वहाँ में। अच्छा इससे पहले क्या देता हूँ मैं इन सेट को नाम दे देता हूँ। कैसे? ए बी और सी, ए बी और सी। सेम इसी तरह मैं हर किसी को नाम दे देता हूँ। नाम दे दी। अब देखें ए बी और सी का कौन सा पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों में? 7। मतलब देखें 7 के सर्कल, ए के सर्कल में भी 7 आ रहा है, बी के सर्कल में भी 7 आ रहा है और सी के सर्कल में भी 7 आ रहा है। अब देखिए ए और बी के अंदर क्या एलिमेंट कॉमन है? 4 6 और 8। इधर भी है 4 6 और 8। तो ए और बी का पार्ट का इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इधर क्या आ जाएगा? 4 6 और 8। अब देखें ए और सी के अंदर क्या कॉमन है? ए और सी के अंदर हमारे पास 7 तो हो गया, 5 कॉमन है। बी और सी के अंदर हमारे पास 9 कॉमन है, तो वो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। अब देखें ए में बाकी एलिमेंट जो बच गए वो इधर आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 बाकी बच गए। तो देखें 4 5 6 7 8 तो पहले ही ए के सर्कल में है, 1 2 3 बच गए थे। अब बी के अंदर देखें 4 6 7 8 9 है, 4 6 7 8 9 है, सिर्फ क्या बच गया? 10। ए के अंदर देखें 5 7 सी के अंदर देखें 5 7 9 है, सिर्फ क्या बच गया? 11। सेम इसी तरीके से हम हर जगह एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे। मैंने इसी तरीके से हर जगह एलिमेंट्स को क्या कर लिया? मैंने फिल कर लिया। अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? फाइंड आंसर इन रफ वर्क। हमें आंसर को क्या निकालना है? इधर रफ वर्क के अंदर हम आंसर निकाले थे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना था? बी इंटरसेक्शन सी। क्यों करना था वो तो मैंने अभी बता दिया आपको। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है, मतलब बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन के अंदर जो कॉमन होता है वो आता है। तो देखिए बी और सी के अंदर क्या कॉमन है? एक तो 7 कॉमन आ रहा है और एक 9 कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? सॉरी हमने मालूम करना है बी यूनियन सी। देखें इधर है बी यूनियन सी, तो इधर इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? यूनियन। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? यूनियन मालूम करना है बी यूनियन सी का। अब देखें बी यूनियन सी का हमने क्या मालूम करना है? यूनियन। अब उसको कैसे मालूम करना है? बी और सी के जो सारे एलिमेंट हैं उनको क्या करना है? अरेंज करके लिख देना है। अब देखें सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11। तो 4 से 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 और 11। इसी तरीके से हमने इसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए के साथ, यानी कि सबसे पहले हम ए का सेट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए का सेट आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का, जो हमारे पास आंसर आया। तो देखें बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर क्या आया? 4 6 4 5। देखें यहाँ ये वाला आंसर आया, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। अब देखें जो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है। देखें 4 5 6 इधर भी है, 4 5 6 इधर भी है, 7 8 इधर भी है, 7 8 इधर भी है, यानी कि 4 5 6 7 8 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये किसका आंसर आया है? लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखें राइट हैंड साइड में हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, यानी कि बी और ए और बी के अंदर क्या कॉमन है हमारे पास? देखिए 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8, यानी कि 4 6 7 8। इसी तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है? देखें 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है, 5 और 7 हमारे पास क्या है? ए और सी के अंदर कॉमन है। अब देखें अब इन दोनों का जो आंसर है उसका हमने यूनियन निकाल। देखें ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या आया था? 4 6 7 और 8। इसी का हमने यूनियन निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर यानी कि 5 और 7 के साथ।
अब देखें यूनियन का क्या मतलब होता है, आपने एलिमेंट को तरतीब से लिख लेना है। अब देखें 4 आ जाएगा सबसे पहले, देन यहाँ से 5, 6, 7 और 8। अब देखें हमने एलिमेंट्स को यूँ अरेंज कर दिए। अब क्या करना है, चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, कलर द आंसर पार्ट, यानी कि जो आंसर आया ना हमारे पास नंबर्स, वो जिस पार्ट के अंदर है उस पार्ट को हमने क्या करना है, कलर। देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को कलर करना है। देखें 10 यहाँ पर है, 10 को हमने कलर कर दिया, 10 काट दें, 11 को कलर कर दिया, 11 भी गया, 9 को भी कलर कर दिया। अच्छा 4, 6 और 8 इस वाले पार्ट में उनको भी कलर कर दिया, 5 इसमें और 7 इसमें, तो इनको भी क्या कर दिया, कलर हमने कर दिया। अब देखें इधर क्या है, 4, 6, 8 इस वाले पार्ट में इसको कलर कर दिया, और 5 और 7 इस वाले पार्ट में इधर कलर कर दिया। इधर देखें 4, 6, 7, 8, देखें 4, 6, 8 इस वाले पार्ट में इनको कलर कर दिया, और 7 ये रहा, ठीक है। इधर 5 और 7 तो 5 ये रहा और 7 ये रहा। अब देखें इधर क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, तो 4, 6, 8 इधर से हो गया, और 5 और 7 देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल आंसर जितना पार्ट कलर है वही पार्ट राइट हैंड साइड पे भी कलर है। इसका मतलब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन हमारा यूनियन क्या हो गई, प्रूव हो गई। सेम इसी तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली तौर पर हम इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 मालूम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यूनियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करेंगे, थ्रू द वेन डायग्राम। देखिए सवाल में हमें दिया हुआ था एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ कर दिया। एसोसिएटिव को अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, अब हम किसको करने लगे, डिस्ट्रीब्यूटिव को। स्टूडेंट देखें सेट हमारे पास वही है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव क्या प्रॉपर्टी क्या होती है ये। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको याद कैसे रखते हैं, इसके लिए तो हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखें हमने क्या करना है, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है एक साथ, यानी कि जो ब्रैकेट में हमने पहले मालूम करना होता है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है ना, इसका हमने फिर यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है और ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये दोनों क्या ब्रैकेट में। फिर इन दोनों का आंसर है उसका हमने आपस में क्या लेना है, यूनियन। देखें सबसे पहले हमने ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन सी, फिर इन दोनों का जो आंसर है उसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। सर देखें पहला हमारा ट्रिक का पॉइंट क्या था कि फर्स्ट फाइंड सेट आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग और सबसेट। सबसे पहले हमने ये मालूम करना है कि दिए गए जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग या सबसेट है। देखें हमें सेट देकर पहले ही लग गया है, क्योंकि देखें इसके अंदर सिमिलर एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब डिसजॉइंट तो नहीं है। कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब सबसेट भी नहीं है। अब क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो ओवरलैपिंग सेट के जैसे हम सेट्स के सर्कल्स बनाते हैं इसी तरह मैंने बता लिए, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब इन सेट को क्या देता हूँ, नाम दे देता हूँ। नाम कैसे देंगे, देखें पहले एक को ए दे दें, दूसरे को बी और तीसरे को सी। कैसे, पहले ए दे दें, बी और सी। सेम इसी तरीके से आपने क्या दे दें, सबको नेमिंग कर देनी है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर नेमिंग भी कर दी है। अब देखें दूसरा पॉइंट हमारा ट्रिक का क्या, प्लेस द एलिमेंट इन सेट। हमने एलिमेंट को क्या करना है, सेट के अंदर प्लेस करना है। तो देखें उसका तरीका क्या है हमारे पास। देखें जो ए बी और सी जो तीनों में सिमिलर एलिमेंट है वो कहाँ आ जाएगा, इस बीच वाले पार्ट में, जहाँ पे तीनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी सी का देखें तीनों पार्ट में क्या कॉमन है, देखें इधर भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है और सी में भी 7 आ रहा है। तो तीनों का जो कॉमन एलिमेंट है वो 7 है, तो हमने उसको बीच में करके लिख दिया। अब देखिए ए और सी का पार्ट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर। तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इस वाले पार्ट में आएंगे। देखें ए और सी के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट है, 7 है। 7 तो हमने लिख दिया है। और इसके अलावा हमारे पास कौन से, इसके अलावा हमारे पास सी के अंदर, ए सी के अंदर कौन से सिमिलर एलिमेंट है, 5। तो 5 हमने इधर लिख देना। अब देखिए ए और बी के अंदर जो सिमिलर एलिमेंट है वो इधर ए और बी का जहाँ पे पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आएंगे। तो देखें ए और बी के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 4 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, और इसके अलावा 8 भी कॉमन है हमारे पास। तो 8 भी कॉमन है, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, आप कॉपी में बड़ा करके लिख लीजिएगा। अब देखें बी और सी के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, बी और सी के अंदर हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो है 9।
ठीक है। अब देखें बाकी जो ए के बच गए वो इधर आ जाएंगे, बाकी जो बी के एलिमेंट्स बच गए जो इधर, बाकी जो सी के बच गए उधर। अब देखें ए के अंदर 4 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 7 भी हो गया, 5 भी हो गया, यानी कि 4 5 6 7 8 हो गया है। अब क्या बच गया 1 2 3, तो बाकी 1 2 3 ए के अंदर आ जाएगा। अब बी में देखें 4 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 4 6 7 8 9 हो गया, सिर्फ क्या बच गया 10 बच गया। सी के अंदर देखें 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, सिर्फ क्या बच गया 11। सेम इसी तरीके से हमने हर जगह एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, प्लेस कर लेना है। स्टूडेंट्स मैंने इसी तरह सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर लिया जैसे सेम इधर किया था, इसलिए मैं इतनी हर किसी में नहीं समझा रहा ताकि टाइम हमारा बहुत चला जाएगा। इसको मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। अब देखें स्टूडेंट, अब देखें हमारा ट्रिक का तीसरा पॉइंट क्या है, फाइंड आंसर इन रफर। हमें आंसर को क्या कर लेना है, रफर के अंदर फाइंड आउट कर लेना है। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालते हैं, आपको पता है इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है। देखें बी और सी के अंदर क्या कॉमन है, बी और सी के अंदर हमारे पास 7 कॉमन है और 9, तो बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 और 9। अब देखिए इसी तरह ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है। अब देखिए ए का हमारे पास सेट क्या है 1 से लेकर 8 तक, इसका मैंने यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया यानी कि 7 और 9 के साथ। अब देखें मैं अगर इसका यूनियन लूँ तो क्या करना है, सारे एलिमेंट को मैंने दोनों सेट के एलिमेंट को अरेंज करके लिख देना है। तो देखिए कैसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इधर हमने क्या निकालना है ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के एलिमेंट को क्या कर देना है, कंबाइन करके लिख देना है, तरतीब से करके लिख देना है। तो देखें ए यूनियन बी अगर मैं डायरेक्ट निकालूँ तो 8 तक आएगा, फिर उसके बाद 9 और 10 आ जाएगा। अब देखें ए यूनियन सी निकालूं अगर मैं, तो देखें 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 9 और 11 आ जाएगा 8 के बाद। अब देखें अगर मैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी का सेट लिखेंगे जो आया 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक। अब इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना किसके साथ, इस वाले आंसर के साथ। तो है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11। स्टूडेंट देखें अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो देखें 10 और 11 को छोड़कर 9 तक एलिमेंट क्या है कॉमन। देखें यहाँ से 9 तक और यहाँ से 9 तक एलिमेंट्स क्या है कॉमन। तो अब हमारा आंसर क्या होगा 9 तक एलिमेंट्स, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स का आंसर। सॉरी 10 नहीं आएगा। अब देखें हमने क्या करना है, सिंपली चौथा पॉइंट है कलर द आंसर पार्ट। जो आंसर वाला पार्ट है उसको हमने कलर कर लेना है। देखिए 7 और 9 किस वाले पार्ट में आ रहे हैं, इस वाले पार्ट में, तो हमने इसको कलर कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है 4 5 6 7 8 9, इतने पार्ट को हमने क्या कर लेना है कलर। ठीक है अब देखें इधर 9 तक कलर करना है, फिर 10 तक को भी, तो ये वाले सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे कलर। इधर 9 तक कलर करना है और 10 को नहीं करना है, 11 वाले पार्ट को भी कलर कर लेना है। इधर फिर 9 तक करना है। ठीक है तो ये देखें, तो देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना पार्ट कलर है उतना ही पार्ट राइट हैंड साइड पे कलर है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव होगा। इस आप छोटी सी ट्रिक से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आराम से प्रूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमारी एक्सरसाइज नंबर 17.4 भी खत्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज बची है जो कि एक्सरसाइज नंबर 17.5। उसको हमने बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि आपको मालूम है कि हर चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी आखिरी एक्सरसाइज के बाद हम इस एक्सरसाइज के MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूंगा। आपको स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि हम इसके हर एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट अपलोड करते हैं ताकि वो जितने भी
आपको पता है 40% MCQs आने से इन बोर्ड में उसको कॉन्सेप्ट के अंदर हल हो जाए, उससे बच्चों के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं, हमें फीडबैक भी मिल रहे हैं। तो उसके बाद देन हम अगली वीडियो एक्सरसाइज की अपलोड करते हैं। तो अगर आप भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपको भी मैथ पढ़नी है या आपको भी फर्स्ट ईयर आगे कोई साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। देखें गुस्से से लाल हो गया, इतना लाल पीला नीला कि भाई हम इतनी मेहनत करें और सब्सक्राइब भी नहीं करें, तो उसको आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अब मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 17.5 में।